नमस्कार, आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। नए साल 2026 के पहले दिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लखनऊ स्थित अपने कार्यालय में आम लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते नजर आए। इस दौरान उनके साथ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख और वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव भी मौजूद रहे। नए साल के मौके पर सपा कार्यालय में खासा उत्साह देखने को मिला। अखिलेश यादव ने देशवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नया साल नई उम्मीदों का साल है। समाजवादी पार्टी का संकल्प है कि देश को तरक्की, सामाजिक न्याय और बराबरी की राह पर आगे ले जाया जाए। उन्होंने कहा कि देश की जनता बदलाव चाहती है और 2026 में जनता की आवाज और मजबूत होगी। अखिलेश यादव ने इंदौर में दूषित पानी पीने से कई लोगों की मौत के मामले को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यह घटना सरकार की लापरवाही और नाकामी का जीता जागता उदाहरण है। जहां सरकार विकसित भारत का सपना दिखा रही है, वहां लोग गंदा पानी पीने से मर रहे हैं। क्या यही विकास है? उन्होंने सवाल उठाया कि जब बुनियादी सुविधाएं जैसे स्वच्छ पानी तक लोगों को नहीं मिल पा रहा है तो विकास के दावे कैसे किए जा सकते हैं। अखिलेश यादव ने गंगा सफाई अभियान को लेकर भी बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने गंगा मां को भी धोखा दिया है। गंगा की सफाई सिर्फ भाषणों और विज्ञापनों तक सीमित रह गई है। उन्होंने दावा किया कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद जमीनी हकीकत नहीं बदली और गंगा आज भी प्रदूषण से जूझ रही है। नए साल के संदेश में अखिलेश यादव ने साफ किया कि समाजवादी पार्टी जनता के मुद्दों को लेकर सड़क से सदन तक संघर्ष करेगी। उन्होंने कहा कि 2026 में राजनीति का केंद्र जुमले नहीं, जमीन पर काम होना चाहिए। बहुत दुख की बात है कि जब विकसित भारत का सपना बीजेपी दिखा रही हो और कई बार हम लोग को सुनने को मिला है कि देश के कुछ शहर हैं जो सफाई में या सफाई से जुड़े हुए कई प्राइज वो पाए हैं। ये शहर तो वो है इंदौर, जहां पर कई बार अवार्ड मिला है वहां की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को। और अगर वहां के शहर को अवार्ड मिलता रहा है और वहां ड्रिंकिंग वाटर की ये स्थिति हो कि जिन्होंने पिया उसकी जान चली गई हो और कई लोग बीमार हैं, और जब इस पर सवाल भारतीय जनता पार्टी से किया गया तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जवाब न दे करके किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि मां गंगा को साफ करेंगे। आज अगर मां गंगा का पानी पी लें आप तो आप खुद बीमार हो जाएंगे। यमुना में अगर नहा लें आप दिल्ली में तो आपको खुजली हो जाएगी, शरीर पर बीमार हो जाएंगे। तो जो लोग नदियों को से झूठ बोलते हैं, जो अरावली के पहाड़ी काटने को तैयार थे, पूरे के पूरे पहाड़ों से क्या उम्मीद करोगे। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी बड़े वोटों से जीतने जा रही हैं। ये बीजेपी के लोग हर जगह साजिश करते हैं, षड्यंत्र करते हैं। इस बार साजिश षड्यंत्र उनका नहीं चलेगा। बंगाल में हारेंगे और फिर यूपी में भी हारेंगे। 2026 नए वर्ष पर मैं अपने पार्टी के सभी कार्यकर्ता नेताओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं आप लोगों के माध्यम से पूरे प्रदेशवासी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई नव वर्ष पर। ये नया वर्ष खुशियां लेकर के आया है। नया वर्ष हमें मौका देता है नया संकल्प लेने का। हम सब लोग संकल्प लेकर के कि देश की तरक्की कैसे हो, समाज की खुशहाली कैसे हो, उस रास्ते पे चल करके जो देश की मूल भावना है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो रास्ता दिखाया संविधान का, उस पर चल करके डॉक्टर राममनोहर लोहिया ने जो हमें समाजवादी चिंतन दिया और नेताजी और सबने मिलकर के एक सेकुलर रास्ता दिखाया, उस संकल्प को लेकर के हम लोग दोहराते हैं कि देश को और समाज को खुशहाल, सोशलिस्ट और सेकुलर बना करके तरक्की और खुशहाली की तरफ लेकर के जाएंगे। कुल मिलाकर नव वर्ष के पहले ही दिन अखिलेश यादव ने साफ संकेत दे दिए कि आने वाले समय में सरकार की नीतियों पर विपक्षी तेवर और तेज होंगे और जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर संघर्ष जारी रहेगा।